इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब्बू बैन अदैम, जो कि आपकी 10th क्लास की पोयम है, जिसके राइटर है लेहन, और ये सेमेस्टर 2 पैटर्न पे बेस्ड है। सेमेस्टर 2 पैटर्न पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 10 और प्लस क्वेश्चन आंसर आएंगे पैराग्राफ। तो इस वीडियो में दोनों ही कवर है, पैराग्राफ क्वेश्चंस भी प्लस एमसीक्यू भी। फर्स्टली हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पैराग्राफ फर्स्ट है आपका, अब्बू बैन अदैम में हिज ट्राइब इंक्रीज। पोएट कहता है कि अब्बू बैन जैसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है, इनकी संख्या में इंक्रीज होना चाहिए। एक रात ये मतलब अपने ड्रीम में, बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, और इन्होंने अचानक देखा कि इनके कमरे में मूनलाइट हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोशनी आ रही है, जिसमें कि उनको एक एंजल दिखाई पड़ता है जो अपने साथ एक गोल्ड की बुक लाए हुए है, और उसमें वो कुछ लिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया है, बिकॉज क्वेश्चन आंसर आपको अगर बदल के आएंगे तो आप इस पैराग्राफ की हिंदी के हिसाब से काज को समझ के कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ पे बेस्ड। व्हाट काइंड पर्सन वाज अब्बू बैन अदैम। अब्बू बैन किस प्रकार के व्यक्ति थे। अब्बू बैन वाज अ नोबल सेल्फलेस एंड विटुरस पर्सन हु बिलीव इन सर्विंग द ह्यूमन काइंड। तो नोबल सेल्फलेस और विटुरस मतलब बोलते हैं धार्मिक टाइप के व्यक्ति थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मे हिज ट्राइब इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि मे द पीपुल लाइक हिम वुड बी इंक्रीज। अब्बू बैन जैसे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। What did अब्बू डिस्कवर इन हिज रूम। अब्बू ने अपने रूम में क्या पाया। तो अब्बू ने अपने रूम में क्या पाया था। इन द मूनलाइट ऑफ हिज रूम अब्बू सा एन एंजल, एक एंजल को देखा, हु वाज राइटिंग समथिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड की बुक में कुछ लिख रहा था। विच पोटिक डिवाइस इज यूज इन द फोर्थ लाइन। यहाँ पे देखिए फोर्थ लाइन है आपकी, मेकिंग इट रिच एंड लाइक ए लिली इन अ ब्लूम। इसमें किस टाइप की डिवाइस है, तो सिमली, क्योंकि लाइक से कंपेयर की गई है आपकी मूनलाइट को लिली के फ्लावर से, मतलब कंपेयर की गई लाइक वर्ड लगा के, तो सिमली का हो गया। और इसमें यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट क्या है, यहाँ पे द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस लाइन इज दैट इट इज यूज डिस्क्राइब द एंजल प्रेजेंट इन द अब्बू रूम, कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अब्बू के रूम में जो आपका एंजल प्रेजेंट था। हाउ डिड अब्बू रिएक्ट ऑन द नोइंग दैट हिज नेम वाज नॉट अमंग दीज ऑफ लव गुड। वाट ही डिप्रेस और डिसअपॉइंटेड। तो अब्बू ने मतलब क्या, उनका मतलब नाम बुक में था, नहीं जान के क्या हुआ, तो उनको थोड़ा सा दुख हुआ, बट वो नाइदर भी डिप्रेस्ड हुए और ना ही वो डिसअपॉइंटेड हुए। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मूनलाइट इन अब्बू रूम। अब्बू की मूनलाइट का क्या इफेक्ट था, और उसकी लिली से मतलब क्यों कंपेयर की गई। तो अब्बू रूम्स लुक ब्राइट इन द मूनलाइट। द एंजल लुक लाइक अ लिली दैट वाज गोइंग टू ब्लूम, बिकॉज इन द मूनलाइट द रेडियंट एंजल लुक ब्राइटर एंड मोर ब्यूटीफुल। What does Abu Ben Adem encounter upon awaking? Give the signification of the book gold. तो अब्बू ने क्या देखा। अब्बू saw an angel in his room. The angel was writing in a golden book. The book of gold referred to the heavenly book in which God did moral deed. जिसमें कि लोग मतलब जो मतलब बुक होती है उसमें भगवान अपने सारे लेखा जोखा लिखते हैं। तो ये सेकंड पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो अब्बू है वो बहुत बोल्ड है। बोल्ड उनको कहाँ से मिली है, उनके मतलब एक्सीडिंग पीस का मतलब बोलते हैं काम, जो उनको मतलब बहुत शांति और विनम्र स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उनके हिसाब से बुरा हो, तो इसी के हिसाब से वो बोल्ड हुए। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, द प्रेजेंस एंड द विजन। ये किसको बताया जा रहा है यहाँ पे, ये एंजल के लिए कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ को हम यहाँ पे एक हिंदी के रूप में भी समझ सकते हैं। अब्बू एक शांत प्रिय और बहादुर व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए वे कमरे में उपस्थित स्वर्गीय उपस्थिति, स्वर्गीय उपस्थिति किसके लिए कहा गया, एंजल के लिए। वो उनसे ये साहस करके पूछ भी लेते हैं कि वह क्या लिख रहा है। फरिश्ता ने ऊपर देखा, तो उन्होंने आराम से उसको जवाब दिया कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इन whose presence did the अब्बू become bold? What made him bold? अब्बू किसकी प्रेजेंस में बोल्ड हो गए, अब्बू किसकी प्रेजेंस में, एंजल की में। calm and peaceful atmosphere of the room made him bold. What did want to know? वो अब्बू क्या जानना चाहते थे, अब्बू wanted to know what angel was writing in the book of gold. Describe the angel. How did he look at अब्बू?
एंजल कैसा था और वो किस तरह से उसको देख रहा था। द एंजल हैड अ गॉडली अपीयरेंस था। द एंजल हैड अ काम एंड सूथिंग इफेक्ट ऑन हिज फेस व्हेन ही लुक एट अब्बू। व्हाट वाज ही राइटिंग इन हिज बुक ऑफ गोल्ड, वो क्या लिख रहा था इन हिज बुक ऑफ गोल्ड। एंजल वाज राइटिंग द नेम ऑफ दोज हु लव गॉड, उन लोगों के नाम लिख रहा था जो गॉड को लव करते हैं। What made Abu pray to the angel to include his name among those who love their fellow men? अब्बू ने क्या प्रे करा, उसको अपने नाम मतलब लिखने के लिए क्या कहा। When the angel told Abu that his name was not in the list of people who loved God, Abu was not disappointed. Rather, बल्कि उन्होंने ये पूछा, उससे कहा कि include his name in the list of those who love their fellow men. What is referred to as the presence in the above एक्सट्रैक्ट में क्या मतलब, इसको मतलब प्रेजेंस किसके लिए बताया जा रहा है। और व्हाट डज अब्बू से टू द प्रेजेंस, वो प्रेजेंस से क्या कहते हैं, प्रेजेंस किसके लिए कहा गया, एंजल के लिए। अब्बू प्रेजेंस से कहते हैं कि मतलब पूछते हैं कि वो अपनी बुक गोल्ड बुक में क्या लिख रहा है, गोल्डन बुक में क्या लिख रहा है। व्हाट इज द विजन, यहाँ पे विजन किसके लिए बताया गया है, व्हाट डज इज, और वो ऊपर उठा के क्यों देखता है। तो यहाँ पे जो विजन और जो प्रेजेंस है वो दोनों किसके लिए यूज करे गए, एंजल के लिए। तो द एंजल इज रेफर्ड टू एज द विजन, और वो इसलिए ऊपर उठा के सर देखता है क्योंकि अब्बू ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि क्या लिख रहे हो, तो उन्होंने उसका उत्तर देने के लिए उसको ऊपर उठा के अपने रिप्लाई देते हैं। व्हाट डज द एंजल टेल अब्बू बैन अडम इन द अबव एक्सट्रैक्ट। एंजल अब्बू को क्या बताता है। The angel tells Abu that he was writing the name of those men who loved God. तो वो ये बताता है कि उन लोगों के नाम लिख रहा है जो गॉड को लव करते हैं। थर्ड पैराग्राफ है, एंड इज इन माइन वन। अब्बू बड़े उससे पूछते क्या इस बुक में मेरा नाम है, ने नॉट सो, नहीं। एंजल रिप्लाई कहते हैं इसमें आपका नाम नहीं है। अब्बू सो, अब्बू स्पोक मोर लो बट चेयरली स्टिल, थोड़े से वो मतलब दुखी टाइप के होते हैं लेकिन उन्हें फिर भी ऐसा कुछ नहीं लगता है, फिर भी वो खुशी से पूछते हैं कि कहते हैं कि आई प्रे दी देन, मैं प्रे करूंगा कि आप मेरा नाम उस लिस्ट में लिखो जो गॉड के बनाए हुए लोगों से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ये हिंदी में भी इसकी समरी लिखी हुई है, आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये थर्ड पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट, व्हाट डिड अब्बू फाइंड द एंजल डूइंग इन हिज रूम वन नाइट। अब्बू ने अपने रूम में क्या पाया। इन द मूनलाइट ऑफ हिज रूम अब्बू सा एन एंजल राइटिंग समथिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड। अब्बू ने मूनलाइट में एक किसको पाया, एंजल को देखा। व्हाट वाज एंजल राइटिंग, एंजल राइटिंग क्या कर रहा था, एंजल क्या कर रहा था, द नेम ऑफ पीपल हु लव गॉड, उस लोगों के नाम लिख रहा था जो लोग गॉड को प्यार करते हैं। डिड द एंजल्स आंसर डिप्रेस अब्बू, क्या एंजल के आंसर से अब्बू परेशान हुए, डिप्रेस हुए। अब्बू was not depressed by angel answer, he rather asked the angel to include his name in the list of those who love God. What requested did अब्बू make to the angel, एंजल से अब्बू ने क्या रिक्वेस्ट करी। अब्बू requested to the angel to include his name in the book in the list of those who love God. What surprised अब्बू the next night, अब्बू को क्या सरप्राइज हुआ अगली रात में। व्हाट मैसेज हैज द पोएट कन्वे टू ऑल ऑफ अस द नेक्स्ट डे। अब्बू अगेन वॉक अप इन द मोर डेजलिंग लाइट ऑफ एंजल, बहुत ज्यादा रोशनी में उनको जागे। द एंजल शोड अ लिस्ट ऑफ दोज हु आर ब्लेस्ड बाय गॉड, और अब्बू और एंजल ने अब्बू को वो लिस्ट दिखाई जो कि गॉड के द्वारा ब्लेस किए हुए थे। तो उन अब्बू ने ये देखा सरप्राइज हो गए कि उनका नाम सबसे टॉप पर है। अब जो मैसेज है पोएट वो क्या करना चाहता है, द पोएम्स गिव्स अस मैसेज दैट सर्वाइव टू मैनकाइंड इज रियल सर्विस ऑफ गॉड, दैट मीन्स केयरिंग और अदर, मतलब हमें दूसरों की सेवा करने से ही भगवान मतलब खुश होते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ है आपका पोएम का। द एंजल रोड एंड वेनिश द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग नाइट and show the name who love whom love of God had a blessed and low Ben Adam's name led all the rest। तो यहाँ पे जो एंजल है वो उस कहता है कि उसने वैसा ही करा है जैसा कि उसने कहा गया, और कह के वो गायब हो जाता है। अगली रात को फिर से वह आता है दोबारा और अब्बू को उन लोगों की लिस्ट दिखाता है
जो कि गॉड के द्वारा ब्लेस करे हुए थे, और उसमें अब्बू का नाम सबसे ऊपर होता है। तो व्हाट डिड एंजल राइट, एंजल क्या राइट कर रहा है? द एंजल एडमिटेड टू अब्बू रिक्वेस्ट, अब्बू की रिक्वेस्ट जो उसने कही थी लिखने के लिए, वो उसको एडमिट कर लिया और वो उसको वहां पे लिख रहा है। और लिखने के बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और दोबारा से वो अगली रात को अपीयर होता है और वो दिखाता है कि अब्बू का नाम जो है वो उस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो कि गॉड के द्वारा ब्लेस की गई है, जिनको गॉड पसंद करते हैं। ब्रीफली गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ अब्बू बैन। तो अब्बू बैन एडम वाज नॉट स्ट्रिक्टली रियल में ये रिलीजियस पर्सन नहीं थे, लेकिन ये और ना ही ये पूजा करते थे, बल्कि ये सर्व करते थे उन लोगों की जो गॉड के द्वारा बनाए हुए हैं। और गॉड भी उन्हीं लोगों से ही खुश होता है जो उसके द्वारा बनाए गए लोगों से प्यार करते हैं। तो अब्बू वो इसी टाइप के व्यक्ति थे। गॉड लव हिम बिकॉज ही लव हिज क्रिएशन, गॉड उनको इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी बनाई हुई क्रिएशन से भी प्यार करते थे। What is the name of it came again when with a great awakening night? It means that angel appeared again with a such dazzling light that awakened Abu. What is the mean of and lo ben Adam name led all the rest? इसका क्या मतलब है यहाँ पे इस लाइन का? इट मीन्स दैट इट केम टू अब्बू एज अ ग्रेट सरप्राइज, अब्बू को बहुत सरप्राइज हुआ कि उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है, जो कि जिससे कि गॉड प्यार करते हैं उन लोगों से, उनका नाम सबसे ऊपर है। तो ये देख के उनको बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। व्हाट डिड एंजल्स शो अब्बू, एंजल ने क्या दिखाया अब्बू को? हाउ कैन यू लुक एट द एक्सट्रैक्ट एज द क्लाइमैक्स इन द पोयम, द एंजल शो अब्बू अ लिस्ट दोज मैन हु God loved. It was absolutely surprising that the man who was not one among those who loved God led the list of these men whom God loved। मतलब कि यहाँ पे उस लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप का नाम उन्हीं का था। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ब्रिंग आउट द मेन थीम ऑफ द पोएम, पोएम की थीम यहाँ पे क्या है? सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी कि सर्विस, सच्ची मानवता की सेवा करना ही भगवान की वर्शिप करने के बराबर है। तो गॉड भी उन्हीं को प्यार करता है जो ह्यूमन बींग से प्यार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके आएंगे इस बार। द विच मे दिस ट्राइब इंक्रीज इज फॉर, ये किसके लिए कहा गया है यहाँ पे कि इनके जैसे लोग काफी होने चाहिए? तो ये अब्बू बैन एडम के लिए कहा गया है। द एंजल वाज राइटिंग हिज बुक ऑफ, एंजल कौन सी बुक में लिखते हैं? एंजल लिखते हैं यहाँ पे गोल्ड बुक में। द प्रेजेंस इन द मून इज रेफर टू एज, जो प्रेजेंस है वो किसके लिए कहा जा रहा है? एंजल के लिए। और एंजल के लिए यहाँ पे विजन को भी यूज किया गया। तो जो पोयम में द प्रेजेंस और विजन वर्ड आया है वो किसके लिए रेफर कराया जा रहा है? एंजल के लिए। तो प्रेजेंस भी और विजन भी सेम थिंग है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विजन। अब्बूस नेम अपियर्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ दोस्त, अब्बू का नाम उस लिस्ट में पहले है, जो कौन सी लिस्ट थी? लव ऑफ द गॉड हैड ब्लेस्ड, सॉ द विजन, लव्ड हिज फेलो मैन, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा होगा? जो बुक थी वो किस बुक लिस्ट में नाम था? लव्ड हिज फेलो मैन में, उस लिस्ट में जिसमें लव थे, मतलब जो लोग जिनको गॉड जिनको बनाते हैं उनको लोग प्यार करते थे, उनका नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब्बू बैन अडैम बाज, अब्बू बैन अडैम कैसे थे? वो क्या थे? मतलब वो एक मैसेंजर थे गॉड के, रिलीजियस पर्सन थे, वेल्थी थे। तो वो थे एक रिलीजियस टाइप के व्यक्ति, पर्सन थे। ही वॉज विजिटेड बाई, वो किससे मिले थे? किसके द्वारा मिले गए थे वो? एंजल, एंजल से मिले थे वो। इसमें से कौन सा ट्रू है? बैन अडैम वाज टू टिमिड टू स्पीक टू एडमिनिस्टर, नहीं ये भी नहीं है। इनिशियल हेजिटेशन भी नहीं थी उनके अंदर। थर्ड वाला है बैन अडैम स्पॉक टू विजिटर फियरलेसली, वो उनसे बिल्कुल निडरता से एंजल से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस बुक में क्या लिख रहे हो। तो उनके अंदर बहुत निडरता से बात करने की मदद साहस शक्ति है। हु वाज अब्बू बैन अडैम, तो ये कौन थे अब्बू बैन अडैम? सूफी सेंस थे यहाँ पे। तो ये ऑप्शन है ए इज करेक्ट। अब्बू ने देखा इन इज रूम लाइट में, क्या देखा अब्बू ने? गॉड, अ होली स्पिरिट, गॉस्ट और नन ऑफ दिस।
तो उन्होंने एक होली स्पिरिट देखी थी। होली स्पिरिट किसके लिए कहा जा रहा है? एंजल के लिए। अब्बू बैन एडम रिक्वेस्टेड द एंजल टू राइट हिज नेम एज वन। अब्बू ने रिक्वेस्ट करी एंजल से क्या करने के लिए? कि उनका नाम उस लिस्ट में लिख दे कि जो हु लव्स ह्यूमन बींग। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट है। फुल नेम ऑफ ली हंट का यहाँ पे क्या है इनमें से? तो उनका नाम यहाँ पे पूरा जो नाम है वो है जेम्स हेनरी ली हंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अबू बैन एडम वाज द किंग ऑफ। अबू जो थे कहाँ के किंग थे? ये थे ऑप्शन आपका ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन इज करेक्ट। द वर्ड रेफर टू द एंजल इज। जो वर्ड एंजल है वो किसको रेफर करा जा रहा है? द प्रेजेंस। देखिए यहाँ पे जो है पोयम में एंजल किसके लिए कहा गया? प्रेजेंस के लिए भी कहा गया, विजन में भी। थोड़ा सा यहाँ पे एमसीक्यू बनाने में थोड़ा सा ये हो गया कि यहाँ पे दोनों ही आंसर होंगे, या प्रेजेंस भी होगा और द विजन भी। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से रखिएगा, या प्रेजेंस आंसर के साथ साथ विजन भी इसमें सही आंसर है। दोनों ही आंसर करेक्ट है क्योंकि दोनों ही एंजल को रेफर करते हैं। अब्बू बैन एडम रिक्वेस्टेड द एंजल टू ऐड हिज नेम। तो अब्बू बैन एडम क्या रिक्वेस्टेड करता है कि उससे ऐड करने के लिए? इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो वो ये है ऑप्शन बी, एज वन हु लव हिज फेलो मैन। द नेक्स्ट नाइट एंजल केम बैक विद द नेम ऑफ दोज whom। एंजल अगली रात किन नामों को लेके मतलब आता है जो कि गॉड के द्वारा ब्लेस किए गए होते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दैट गॉड लव दोज हु लव देम, सर्विस टू मेन का इज द रियल सर्विस टू गॉड, बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ। तो ये आपके दोनों आंसर करेक्ट है। दोनों ही इस पोएम के मैसेज के रूप में आपके सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये वीडियोस कंप्लीट करने से पहले एक टेस्ट है यहाँ पे। तो ये टेस्ट आपका जो है बोर्ड के द्वारा स्पेसिमेन क्वेश्चन से मैंने आपको दिया है ये बना के। और यहाँ पे स्पेसिमेन क्वेश्चन से आपका एक एमसीक्यू है इस पोएम से आया हुआ है, और एक पैराग्राफ क्वेश्चन पे बेस्ड आपके 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इसने इस वीडियोस को अगर सही तरीके से आप इसको देख लेते हैं 2-3 बार, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप कमेंट्स में मुझे प्लीज़ इनके आंसर सेंड करिए और देखिए कि आपके कितने क्या करेक्ट जाते हैं। और यहाँ पे ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है और पोएम भी कंप्लीट हो गई है।